मिथिला जी राजा जनक और माँ सीता से जानल जाय छे, लेकिन जनकपुर नेपाल में कोना चल गेल। गोनू झा विदेशी कोना भ गेला। जमीन पर महज एकटा लकीर खींच देला से राइतो रात बहुत रास मैथिल विदेशी कोना भ गेला। नमस्कार, अहाँ सबके स्वागत ये मिथिला स्टोरी यूट्यूब चैनल पर। यदि एखन तक अहाँ मिथिला स्टोरी यूट्यूब चैनल के सब्सक्राइब नहीं केलौ ये तो मिथिला के बात मैथिली में जाने के लिए मिथिला स्टोरी यूट्यूब चैनल के सब्सक्राइब जरूर करिए। एखनो भूमंडलीकरणक एहि परिवेश में अपन क्षेत्रीय अस्मिता के मादे हम सब सचेष्ट छी। एहि ग्लोबल भूगोल में अपन लोकल भूगोल तकबाक हमरा लोकनि के प्रवृत्ति सदिखन एहिना जागृत रहे, एकर आशा करै छी। तिरहुत महाराज प्रताप सिंह के बाद 1785 ईस्वी में माधव सिंह जखन राजा बनला तो अपन निवास स्थान दरभंगा के बनौलन। हिनक शासन काल में मात्र 5 बरख बाद 1790 में लॉर्ड कॉर्नवालिस परमानेंट सेटलमेंट के तहत तिरहुत के अपन अधीन बना लेलक। जाहि समय पर तिरहुत पर ईस्ट इंडिया कंपनी का अधिकार भेलै, ताहि समय में नेपाल में राजा पृथ्वी नारायणक नेतृत्व में गोरखा सब के शासन छलै। गोरखा सब 1762 ईस्वी में बंगाल के नवाब मीर कासिम के सेना के परास्त केने छल आ अपन साम्राज्य के विस्तार के आगा बढ़बैत नेपालक तराई क्षेत्र के सेहो 1768 ईस्वी में जीत लेलक। ताहि समय तिरहुतक कलेक्टर के रिपोर्ट के मुताबिक गोरखा सब तिरहुतक करीब 200 ग्राम पर अपन कब्जा केने छल। एहि बीच कतेको गाम सब जे कर दै में सफल नहीं भेलै, ताहि गाम सब के लूटल गेल आ जनता लोकनि के अनेक प्रकार से प्रताड़ित कयल गेल। गोरखा सबक बढ़ैत प्रभाव आ प्रभुत्व के कारण से कंपनी आ नेपालक बीच मतभेद बढ़ैत चलि गेलै। 1814 ईस्वी में गोरखा सेना परशुराम थापा के नेतृत्व में तिरहुत पर आक्रमण कऽ देल गेल आ ओ लोकनि तिरहुत के 22टा गाम पर कब्जा कऽ लेलक, जकर विरोध में ब्रिटिश गवर्नर जनरल हेस्टिंग गोरखा के विरुद्ध युद्ध के घोषणा केलक। गोरखा लोकनि युद्ध कौशल आ ब्रिटिश सेना के भौगोलिक दिक्कत के कारण से अंग्रेज के बहुत युद्ध में हानि भेलै आ गोरखा सबके कतेको ठाम जीत हासिल भेलै। अंग्रेज को परास्त करे में सफल भेल। मुदा अप्रैल 1815 ईस्वी में बहादुर गोरखा सैनिक नेता अमर सिंह थापा के आत्मसमर्पण करबाक हेतु अंग्रेज बाध्य कऽ देलक। लगभग 2 बरख धरि भेल एहि युद्धक समाप्ति के लेल गोरखा आ अंग्रेज सैनिक के बीच में एकटा ऐतिहासिक संधि भेल, जकरा हम सब सुगौली के संधि के नाम से जानी छी। सुगौली पूर्वी चंपारण के काफी महत्वपूर्ण जगह ओहि समय में रहे, तते ई संधि भेल छलै, तैं एकरा इतिहास में सुगौली के संधि के नाम से जानल जाइ छै। सुगौली के संधि 1814 और 16 ईस्वी के दौरान जे ब्रिटिश और नेपाल के बीच युद्ध भेलै, ओकर बाद अस्तित्व में एलै, जाहि पर 2 दिसंबर 1815 ईस्वी के हस्ताक्षर कयल गेलै आ 4 मार्च 1816 ईस्वी से एहि संधि पर अनुमोदन यानी कि एकर इम्प्लीमेंट कयल गेलै। नेपालक दिस से एहि संधि पर राजगुरु गजराज मिश्र, जिनकर सहायक चंद्रशेखर उपाध्याय रहथिन, आ ईस्ट इंडिया कंपनी दिस से लेफ्टिनेंट कर्नल पेरिस ब्रेडशॉ हस्ताक्षर केलक। एहि संधि में नेपाल के अपन 1/3 भूभाग गमाबऽ पड़लै। नेपालक राजा द्वारा पिछला 25 बरख में जीतल क्षेत्र जेना पूरब में सिक्किम, दार्जिलिंग, पश्चिम में कुमाऊं आ गढ़वाल और दक्षिण में तराई वाला क्षेत्र शामिल छै। गढ़वाल एहि क्रम में अंग्रेज सरकार द्वारा अपन कूटनीति आ आर्थिक लाभ के तहत मिथिला के सेहो 2 भाग में बाँटि देल गेल।
इतिहासकार राधाकृष्ण चौधरी अपन किताब खंडवालाज ऑफ मिथिला में लिखै छथि जे पहिने तो उपजल तत्कालीन असंतोष के दबेबाक लेल पहिने 1817 ईस्वी में आ पुनः 1857 ईस्वी में उपजल सिपाही विद्रोह के दबेबाक लेल नेपालक द्वारा अंग्रेज के कैल गेल सहायता के एवज में तराई क्षेत्रक पैघ भूभाग नेपाल के पुनः वापिस कऽ देल गेल, जेकर परिणाम एखुनका जनकपुर धाम, राजमहिषौत, राजविराज, विराटनगर तमाम महत्वपूर्ण स्थान जे मिथिला के छलै ओ नेपाल सरकार के अधीन भऽ गेलै। ई सत्य छै जेना बंगालक विभाजन, पंजाबक विभाजन, आन अन्य विभाजन सब पर बहस होइत अछि, मुदा मिथिला के विभाजन मात्र एकटा मौन स्वर बनि के रहि गेल अछि। इतिहासकार लोकनि सेहो सुगौली के एहि विभाजन में मिथिला के दुखक संदर्भ में कम आ भारतीयताक परिप्रेक्ष्य में एकर महिमा मंडन करैत अछि। एहिठाम पंडित सीताराम झा के लिखल ई पाँति समीचीन बुझाइत अछि। सब कियो लेलनि बंसी डोर, मारत माछ खाइत नित झोर, हमरा कहैत चाली गात, सबसे बुर्बक दीनानाथ। जाहि इलाका के बचेबाक लेल महाराजा पुरुषोत्तम ठाकुर अपन प्राण गवेलनि, महाराजा नरेंद्र सिंह अपन जानक आहुति दिलनि, महाराजा राघव सिंह बहादुरीक परिचय दिलनि, से अंत में ब्रिटिश हुकूमत हाथे नेपाल के दो दिल गेल। एहि बंटवारा से न केवल मिथिला के हृदय स्थली जनकपुर विदेश भऽ गेल, अपितु गौनू झा सेहो विदेशी भऽ गेला। सुगौली संधि भारत आ नेपालक बीच एहन विवाद ठाढ़ केने अछि जकर टीस एखनो दुनू पारक मैथिलीक भीतर छैक। भारत से बेसी विरोधक स्वर नेपाल में उठैत अछि। एहि संधि के भुक्तभोगी एखन धरि सरहद पारक संपूर्ण मैथिल छथि, जिनका अपन पहचान, अपन अधिकार, अपन अस्मिता के लड़ाई एखनो धरि नेपाल में लड़ऽ पड़ि रहल छनि। तखन तऽ जे साझा संस्कृति, भाषा, व्यवहार, बेटी रोटीक संबंध, अपन स्वतंत्र अस्मिताक आ अपन भूगोल के जे संघर्ष छै, तकरा तमाम राजनीतिक विषमता के बादो अक्षुण्ण रखैत ओकरा खाद्य पानि देबाक प्रयास हमरा लोकनि अवश्य करैत रही। सीमा भले हमरा सबके अलग करैत है, कोसी गंडकी कमला में भले विषमता के पानि बहऽ लागल हुए, दरभंगा और जनकपुर भले अलग अलग प्रशासन तंत्र से संचालित है, मुदा जे मिथिला एकहकटा मैथिलीक छाती में जीवैत छै, ताहिक ब्रह्मांड के कोनो अदालत अपन कोनो निर्णय से अलग नहीं कऽ सकैत अछि। एहि संदर्भ में एहिठाम धीरेन्द्र प्रमर्शी के एकटा प्रसिद्ध पाँति संग विदा लऽ रहल छी। माने चीजे आब रहल नहीं दुनिया के भूगोल में, तैयो हम सब बचा के रखलौं जकरा माइक बोल में। सोहर लगनी जटा जटिन की झिझिया साँझ पराती में, एकहकटा मिथिला जीवैया एकहक मैथिल छाती में, एकहकटा मिथिला जीवैया एकहक मैथिल छाती में। जय मिथिला, जय मैथिली।